अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नेचुरल बोटॉक्स ट्रीटमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। स्किन आपकी टाइट होगी, ग्लो करेगी, चेहरे पर जितनी भी झुर्रियाँ हैं, फाइन लाइंस हैं, इससे रिमूव हो जाएंगे। चेहरे से पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी, आपकी लटकी हुई स्किन टाइट हो जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले आपने साफ और खुश्क बाउल लेना है, उसमें आपने 1 चम्मच डालना है मिल्क पाउडर, यानी कि आपने खुश्क दूध लेना है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। उसके बाद आपने एक केला लेना है, इसको आप छील लें और केले का छिलका भी हम इस्तेमाल करेंगे और केले को भी इस्तेमाल करेंगे। दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए आपने वीडियो को ध्यान से देखना है किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है इसको। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप केले के छिलके को डायरेक्ट अपनी स्किन पर रब करेंगे, इससे आपका ऑयल कंट्रोल होगा। और गर्मियों में एक्ने और पिंपल्स का मसला भी हो जाता है, तो केले का छिलका फेस पर रब करने से एक्ने भी कंट्रोल होती है और ये स्किन पर टाइटनिंग का काम भी करता है। आपको अगर डार्क सर्कल्स हैं तो आंखों के पास आप इसको रब करें, डार्क सर्कल्स भी कम हो जाएंगे। केले के छिलके के बहुत बेनिफिट्स हैं। आपने इस तरह से एक छोटा पीस ले लेना है छिलके का, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा शहद लगा दिया है। शहद भी एंटीबैक्टीरियल होता है, स्किन को ग्लोइंग इफेक्ट देता है, स्किन पर रैशेस नहीं होने देता और फेस की रेडनेस को भी कम करता है। आप अपने फेस के हिसाब से 2-3 पीस काट लें और इसके ऊपर शहद लगा लें। उसके बाद आपने मिल्क पाउडर लगाना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह आपने लगाना है और इसको अपनी स्किन के ऊपर रब करना है। फेस पर अप्लाई करने से पहले आपने अपने चेहरे को कोई भी आप साबुन यूज करते हैं उसके साथ या फेस वॉश के साथ धोकर ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने इस स्टेप को इस्तेमाल करना है। ये स्टेप आपकी स्किन पर क्लेंजिंग का काम करेगा, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ कर देगा। इसको आपने हल्के हाथों से अपने चेहरे के ऊपर और अपनी गर्दन के ऊपर मसाज करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें कोई भी लिक्विड चीज नहीं ऐड की, फिर भी ये कितना क्रीमी सा फील हो रहा है। नरम छिलके का इस्तेमाल करेंगे तो इसी तरह से आपकी स्किन पर क्रीमी सा पेस्ट बन जाएगा। इसको आपने तकरीबन 5 मिनट अपने चेहरे पर मसाज करना है। अगर किसी को मिल्क पाउडर सूट नहीं करता तो वो इसको स्किप कर सकते हैं और केले के छिलके पर सिर्फ शहद लगाकर आप मसाज कर सकते हैं। केले का छिलका स्किन को टाइट करता है, एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है, पोर्स को क्लीन करता है और शहद स्किन को ग्लोइंग इफेक्ट देता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है। मिल्क पाउडर आप इसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी स्किन पर बेहतरीन काम करेगा, आपकी स्किन को क्लेंस करेगा। मार्केट के महंगे क्लेंजर से ये बहुत अच्छा क्लेंजर है, आप इसको घर पर ट्राई करके देखें। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट के लिए मसाज की थी, वीडियो बनाने के लिए मैं अपने हैंड को वॉश कर रही हूँ, लेकिन आपने अपने फेस पर 5 मिनट प्रॉपर मसाज करनी है, उसके बाद ही अपने चेहरे को वॉश करना है। आप नॉर्मल टैप वाटर के साथ अपने चेहरे को वॉश कर लें, साबुन या फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना। हफ्ते में 2 दफ़ा आप इस रेमेडी को लाजमी यूज़ करें। अब मैं आपके साथ एक एंटी एजिंग क्रीम की रेमेडी शेयर कर रही हूँ। सर्दियों के लिए ये बेस्ट क्रीम है। सर्दियों में स्किन डल हो गई है, चेहरे पर ग्लो नहीं है, तो इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगेगी और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। अब सबसे पहले आपने एक क्लीन बाउल लेना है और फर्स्ट इंग्रेडिएंट है पेट्रोलियम जेली। आपने व्हाइट पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करना है, इसमें खुशबू बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 छोटा चम्मच में पेट्रोलियम जेली का इसमें ऐड करूंगी। सर्दियों में पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आपकी स्किन से ड्राइनेस को रिमूव करती है, स्किन को सॉफ्ट बनाती है, स्किन को हील करती है, डैमेज स्किन को रिपेयर करती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट में इसमें ऐड करूंगी लेमन। लेमन में भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये स्किन से डार्क स्पॉट्स को खत्म करने के लिए बहुत अच्छा होता है। कुछ लोगों को लेमन सूट नहीं करता तो वो इसकी जगह पर विटामिन सी सीरम भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पेट्रोलियम जेली को फेस पर लगाने से कलर डल हो जाता है, डार्क हो जाता है, तो एक बार आप ये वाली रेमेडी जरूर ट्राई करके देखें। इससे आपका कलर फेयर होगा और आपको पेट्रोलियम जेली भी सूट कर जाएगी, स्किन आपकी ग्लो करेगी। सिर्फ हाफ लेमन आपने ऐड करना है और लेमन का पल्प भी आपने इसमें ऐड कर देना है। दोनों को आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और यहाँ पर आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, पेट्रोलियम जेली थोड़ी सी फटी हुई लग रही है। अगर आपको फेस पर लाइट सी पिगमेंटेशन हो रही है, चेहरे पर डार्क स्पॉट बन रहे हैं, तो ये क्रीम आपके लिए बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन को ब्राइट और ग्लोइंग बना देगी। अब नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्लिसरीन। यहाँ पर थोड़ी सी आपने ग्लिसरीन ऐड करनी है, 4 से 5 कतरे। ये भी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, स्किन में मॉइस्चर को लॉक करती है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है और कलर को फेयर करती है। जितनी भी ड्राइनेस है, स्किन से रफनेस है, उसको रिमूव करती है और जिल्द को बच्चों जैसी नरमो मुलायम बना देती है। सर्दियों में ये क्रीम आपके लिए बहुत अच्छी है, ड्राई स्किन वालों के जितने भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो इससे ठीक हो जाएंगे। अब नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी एलोवेरा जेल। आपने मार्केट वाली एलोवेरा जेल ही ऐड करनी है क्योंकि फिर हम इसको स्टोर कर सकेंगे और ये खराब नहीं होगी। और अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने इसको बनाकर फ्रिज में रखना है और 1 हफ्ते के लिए ही आप ये क्रीम बनाकर यूज करें।
1 छोटा चम्मच मैंने इसमें एलोवेरा जेल ऐड की है और तमाम चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इसमें 1 चम्मच मैं नारियल का तेल डाल रही हूँ। सर्दियों में नारियल का तेल जम जाता है, तो पहले आप इसको गर्म कर लें, उसके बाद इसमें ऐड करें और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। ये भी आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है और ये कलर को फेयर करने के लिए, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, स्किन से फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिमूव करता है। यहाँ पर आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह की हो गई है, इसमें से पानी सेपरेट हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ आपने इसको किस तरह से मिक्स करना है ताकि ये यकजान हो जाए और एक क्रीम फॉर्म में आ जाए। आपने इसको डबल बॉइलिंग मेथड से मिक्स करना है। किसी भी बर्तन में आपने गर्म उबलता हुआ पानी डालना है और ये प्याली उसमें रख दें। पानी की हीट से ये क्रीम मेल्ट हो जाएगी। चम्मच के साथ इसको मिक्स करते जाएं, ये बहुत अच्छी क्रीम बन जाएगी और आपको इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे और ये क्रीम बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। ये क्रीम आपकी जल्द को ग्लास स्किन बना देगी, आपके स्किन के टेक्सचर को चेंज कर देगी। जब आप इसको पहली दफ़ा यूज़ करेंगे तो अगले दिन आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, स्किन से ड्राइनेस के पैच रिमूव हो जाएंगे और इस क्रीम को इस्तेमाल करने के बाद आपको मार्केट से कोई भी मॉइस्चराइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें एक चीज़ आपने और ऐड करनी है। यहाँ पर आप विटामिन ई का सॉफ्ट कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप बेबी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अपनी स्किन पर ज़्यादातर बेबी ऑयल यूज़ करती हूँ, मुझे ये बहुत सूट करता है। इसकी खुशबू भी मुझे बहुत पसंद है। ये स्किन को नरिश करता है, स्किन को स्मूथ बनाता है। सिर्फ 1 छोटा चम्मच आपने बेबी ऑयल ऐड करना है या फिर 1 विटामिन ई का कैप्सूल आप इसमें ऐड कर लें और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। ये क्रीम केमिकल फ्री है, इसमें कोई भी हार्श इंग्रेडिएंट नहीं है, स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है। अगर इसमें से आप लेमन स्किप कर देते हैं तो बच्चों के लिए भी ये क्रीम बहुत अच्छी है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने कोई भी खाली डिब्बी लेनी है, उसमें आप ये क्रीम डाल दें और एयर टाइट डिब्बी होनी चाहिए जिसका कैप भी हो और ये क्रीम बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इसको 1 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। अच्छे से आपने चम्मच को भी साफ़ कर लें और प्याली को भी साफ़ कर लें और सारी क्रीम इस डिब्बी में निकाल लें। ये होममेड क्रीम मार्केट की महंगी क्रीमों से बहुत अच्छी है और इस क्रीम से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। आपको बिल्कुल भी नहीं फील होगा कि ये क्रीम आपने घर में बनाई है। मैं जो भी होममेड क्रीम बनाती हूँ उसको फ्रिज में ही रखती हूँ ताकि इस क्रीम के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलें। आपको भी मैं यही कहूँगी कि आप इस क्रीम को बनाकर फ्रिज में रख लें। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है वो देख लें। आपने रात को सोने से पहले इस क्रीम को अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने अपने चेहरे को साबुन या फेस वॉश के साथ वॉश करना है, उसके बाद ड्राई करके फिर ये क्रीम अप्लाई करनी है। थोड़ी सी आपने अमाउंट लेनी है इस क्रीम की और अपने चेहरे पर, गर्दन पर, हाथ पाँव पर अच्छी तरह से इसको मसाज कर लें जब तक ये स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए। जिन लोगों को फेस वॉश करने के बाद या साबुन के इस्तेमाल के बाद स्किन में खिंचाव महसूस होता है, स्किन पर एलर्जी हो जाती है, तो ये क्रीम आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देगी, स्किन में लचक पैदा करेगी। जैसे जैसे आप ये क्रीम यूज़ करते जाएंगे आपकी स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव होगा और फेस वॉश करने के बाद आपको कभी भी स्किन पर खिंचाव महसूस नहीं होगा। ये एक बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है जो आपके कलर को भी फेयर करेगा, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करेगा। इसको चेहरे पर, हाथ पाँव पर, गर्दन पर आप यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।